गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का जो सत्संग है वह साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण सत्संग है। साधक लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो अध्यात्म पथ पर चलते हैं, वह इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि इसमें हम एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। विशेषतः जो लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं, यदि आप लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह सत्संग बहुत उपयोगी है। क्योंकि हम देखते हैं ज्यादातर कि जो लोग दीक्षित हो चुके हैं, गुरु मंत्र ले चुके हैं, तो या तो वो गुरु मंत्र का जाप नहीं करते, और या तो करते हैं तो मन मुताबिक तरीके से करते हैं, जैसा उनको ठीक लगा। स्नान कर लिया और लेके माला बैठ गए, करने लगे। लेकिन गुरु मंत्र का जो जाप होता है इस तरीके से नहीं होता, ना आपको फल देने वाला है और मनमानी जो भक्ति होती है। तो देखिए, ये बात तो थी कि आप गुरु मंत्र के विषय को लेकर, लेकिन आप जो भगवान का नाम मंत्र होता है, राम जी का, कृष्ण जी का, राधा राधा, या भगवान शंकर जी का, या आपके जो इष्ट हों, तो आप नाम किसी भी परिस्थिति में ले सकते हैं। जैसा आज वर्तमान में भी अनेकानेक महापुरुष इसके लिए आप लोगों को अनेकानेक विधि से बतलाते हैं कि आप जो भगवान का नाम है वह आप लोग किसी भी परिस्थिति में आप ले सकते हैं। आप स्नान किए हों ना किए हों, आप यहाँ तक कि थोड़ा शुद्ध हों या शुद्ध ना हो, क्योंकि देखिए शुद्ध अशुद्ध तो सब कोई जानता है, पाप पुण्य अपने सब कोई जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन गुरु मंत्र हर परिस्थिति में नहीं लिया जा सकता। गुरु मंत्र का महाराज विधान है कि, क्योंकि देखो, जब भगवान राम जी सबरी जी के यहाँ जाते हैं तो सबरी जी को जब नौधा भक्ति का उपदेश करते हैं तो राम जी भी वहां पर कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, क्योंकि वो उसी ये मंत्र जाप को नहीं बतला रहे कि नाम जप को नहीं बतला रहे, वहां पर वो बतला रहे कि जो गुरु मंत्र होता है तो उसका जो जप है तो बड़े विश्वास पूर्वक, बड़े ध्यान पूर्वक और बड़ी विधि विधान से उस जो मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसका जाप हमको करना चाहिए। उसकी एक संख्या होती है, या आपके गुरु भगवान ना भी संख्या बताएं, जितना भी आप यथा समय यथा परिस्थिति में कर सकें, लेकिन करें कम लेकिन शुद्ध। यदि आप शुद्ध तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में अनेकानेक कथाएं हैं कि यदि किसी ने सिर्फ एक मंत्र या भगवान का नाम की यदि बात करें, यदि किसी ने एक नाम भी लिया है, उसी में गोस्वामी तुलसीदास जिसका प्रमाण देते हैं मानस में, जासु नाम जपहि एक बारा और उतरहि नर भव सिंधु अपारा। गोस्वामी तुलसीदास जी एक प्रमाण देते हैं कि एक भगत ने सिर्फ एक बार अपने जीवन काल में नाम लिया। एक दिन हमने इसमें भी जो एक नाम के विषय को लेकर भी सत्संग किया था, उसका वीडियो भी इसमें उपलब्ध है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ एक नाम को लेकर ही कहते हैं, यदि कोई एक नाम भी श्रद्धा से लेता है, विश्वास से लेता है, समर्पण से लेता है, शरणागति से लेता है, तो निश्चित रूप से वो जो एक नाम है वह भी भव सागर से उतारने की पूरी क्षमता रखता है। अब कितना भी कोई पापी हो, वह भी भगवान के धाम में जाने का अधिकारी होता है। जो धोबी, उसका भी वर्णन आता है कि उसने देखो कितना अपराध किया कि उसके कहने से माता सीता जी को अयोध्या जी का त्याग करना पड़ा। तो कितना, लेकिन ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि यदि उनकी कोई शरण में आता है अपराध मान के, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। तो कोई ऐसी बात है नहीं है। देखिए, पाप तो होते ही होते हैं, लेकिन पाप के साथ साथ में यदि हम उसका प्रायश्चित का भी ध्यान रखें तो हमारे लिए अति उत्तम होगा।
कि जैसे पाप हम लोगों से जाने अनजाने में होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भगवान का नाम, भगवान की भक्ति भी हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। और जो भक्ति के बाधक हैं, खान पान, दोस्ती यारी, घर परिवार, तो उनसे भी दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति का जो बाधक है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है वो। और जो भक्ति का सहयोग करता है, भक्ति में जो सहयोग करता है, तो निश्चित रूप से उससे बढ़कर अपना इस संसार में कोई नहीं। कहीं वो आगे चलकर हमारे लिए ही अनेकानेक समस्या खड़ी कर देती है। इसलिए जैसा आपके गुरु भगवान ने बतलाया है विधि विधान से, क्योंकि इसमें नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सबसे पहला हमारा दायित्व बनता है कि गुरु भगवान के चरणों में बैठकर उनसे निवेदन करके बड़े ही विनम्र भाव से हम जो गुरु मंत्र है उसके जप का विधान गुरु भगवान से पूछें। और हाँ, जो आप गुरु मंत्र जपते हैं तो उसका एक एक अक्षर यदि आप ध्यान कर सकें तो आपके लिए अति उत्तम होगा, अति फलदायी होगा। और यदि आप बस हाथ में माला लिया और तुरंत एकदम स्पीड से कहते हुए, जैसे लोग आमतौर पर हिंदी नहीं पढ़ते, कि आप लोग उस मंत्र को हिंदी की तरफ पढ़ के निकल जाओ, तो महाराज वह मंत्र हमें ऐसा लगता है जैसा हम लोग के गुरु भगवान ने बतलाया है, जैसा संत समाज में होता है, उस मंत्र का कोई मतलब नहीं है। जैसे राख में हवन करना, हम लोगों को लगता तो कि हम हवन कर रहे हैं, पर यह मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, लेकिन आप ही बताइए क्या राख में जो हवन किया जाता है उसका कोई फल होता है? उसके लिए तो हमें अग्नि चाहिए। उसी प्रकार से यदि हम मंत्र जाप करते हैं तो हमें इनकी विधियां भी पता होनी चाहिए। यदि हमें इसकी विधि पता है तो निश्चित रूप से वह मंत्र जो होता है फलदायी होता है। साधक के जीवन में महत्वपूर्ण होता है गुरु और गुरु भगवान का मंत्र, क्योंकि गुरु भी कोई शरीर नहीं होता, गुरु तो एक तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है, साक्षात भगवान ही है वो। यदि पास में है तब भी वो हमारे पास है, यदि नहीं है तब भी वो हमारे पास में। कैसे? क्योंकि उनका जो दिया हुआ मंत्र है वो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात वही हमारे भगवान है। यदि हम उसका पालन बढ़िया विधि विधान से, बड़ी श्रद्धा से यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो भक्ति है तो दिन प्रतिदिन उच्च शिखर तक वो पहुंचेगी। और हमारा जो मन मस्तिष्क है तो आप लोग महसूस करेंगे, हमेशा आनंदित महसूस करेंगे, अंदर से इतनी बढ़िया आपको अनुभूति होगी, इतना बढ़िया आनंद का अनुभव होगा कि शायद अन्य किसी चीज में संभव नहीं होगा कि उससे वो चीज हो। तो आप लोग निश्चित रूप से अपने गुरु भगवान से जब दीक्षा लें, जब मंत्र लें, तो जैसे गुरु बनाना महत्वपूर्ण है, जैसे मंत्र लेना महत्वपूर्ण है, तो मंत्र जप विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए 21 जुलाई आ रही है गुरु पूर्णिमा, तो कोशिश करिए यह सत्संग अनेकानेक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो इस विषय को न भूलें कि हमें गुरु भी बनाना है, गुरु मंत्र भी लेना है, और गुरु मंत्र के साथ में हमें विधि भी जाननी है कि हम किस विधि से करें ताकि वह मंत्र हमारे लिए फलदायी हो। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये जो सत्संग है ये निश्चित रूप से आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।